कई फीमेल्स सफेद डिस्चार्ज और अंडरवेयर पर लगे सफेद दाग से बेहद परेशान रहती है। इससे छुटकारा पाने के लिए वो कई तरीके ढूंढती है। इस दौरान कुछ बेबी पाउडर, पैंटी लाइनर्स तो कुछ इंटीमेट वॉश का सहारा लेती है, लेकिन असल में ये प्रॉब्लम को किसी तरीके से सुलझाती नहीं। भले ही इनके इस्तेमाल से आपको उस समय राहत मिल भी जाए, लेकिन लंबे समय में ये आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। कई महिलाओं को लगता है कि वजाइना से निकलने वाला सफेद डिस्चार्ज कोई बीमारी है, जिसे अमूमन तौर पर ल्यूकोरिया का नाम दिया जाता है। क्या वाकई ऐसा होता है? और आखिर ये सफेद डिस्चार्ज आता कहां से है और किन चीजों से मिलकर बना होता है? आइए इसके बारे में जानते हैं सब कुछ। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ल्यूकोरिया असल में किसी बीमारी का नाम नहीं है। दरअसल व्हाइट डिस्चार्ज को ही मेडिकल टर्म में ल्यूकोरिया कहा जाता है। इसके बारे में मैं आपको शुरुआती वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। तो चलिए अब पता करते हैं इस व्हाइट डिस्चार्ज का साइंस। आपकी वल्वा कुछ ऐसी दिखती है। जी हाँ, वजाइना नहीं, ये वल्वा है। ऊपर के सिरे पे क्लिटोरस और उसकी फोरस्किन, बाहर के दोनों सिरे पर लाबिया, यूरेथ्रा जहाँ से पेशाब बाहर आता है, और ये हिस्सा है वजाइनल ओपनिंग, जहाँ से पीरियड का खून और डिस्चार्ज बाहर आता है। वजाइना के रास्ते यूट्रस से कई तरह के फ्लूइड्स बाहर निकलते हैं, जिसके चलते ये हमेशा गर्म और नम रहती है, जहाँ बैक्टीरिया और फंगस आसानी से अपना घर बना सकते हैं। पेट की ही तरह वजाइना में भी गुड और बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं। वजाइना को इन्फेक्शन से बचाने के लिए गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया का सफाया करते हैं। जिंदगी बसर करने के लिए गुड बैक्टीरिया वजाइना लाइनिंग में मौजूद ग्लूकोज को खाते हैं और उसे लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। दही जैसा दिखने वाला ये लैक्टिक एसिड व्हाइट डिस्चार्ज के रूप में वजाइना से बाहर निकलता है। इस डिस्चार्ज का कुछ भाग यूट्रस के फ्लूइड्स, सर्विक्स के म्यूकस और वजाइना की सेल्स का भी होता है। इस तरह वजाइना अपने आप को हर कुछ समय में साफ करती रहती है। आपको इन्फेक्शन से बचाने के लिए प्रकृति ने एक और इंतजाम किया है, वजाइना को एसिडिक बनाकर। वजाइना की पीएच वैल्यू तकरीबन 4 से 5 के बीच में होती है, जिसकी वजह से फंगस और बैक्टीरिया यहाँ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। तो अब आप समझ गए होंगे कि वजाइनल डिस्चार्ज न केवल नॉर्मल सी बात है, बल्कि आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए अगर आप ज्यादा साबुन या फिर इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपकी वजाइना का इकोसिस्टम बिगड़ जाता है। गुड बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचता है, साथ ही आपकी वजाइना का पीएच लेवल भी बिगड़ने लगता है, जिसकी वजह से आपको बार बार और लगातार इन्फेक्शंस होते रहते हैं और आप ज्यादा प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। और इसका सीधा फायदा मिलता है मार्केट्स में इन प्रोडक्ट्स को उतारने वाली कंपनियों को। अब बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जो इंटीमेट एरिया पर बेबी पाउडर का यूज करती है। इंटीमेट एरिया पर बेबी पाउडर यूज करने से न केवल आपको इरिटेशन हो सकती है, बल्कि ये आपके ओवरियन कैंसर के चांसेस को बढ़ा भी सकता है। अब बात करते हैं पैंटी लाइनर्स की। हालांकि पैंटी लाइनर्स उन महिलाओं के लिए बने हैं जिन्हें वजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ताकि वो दिन भर के गीलेपन के एहसास से बची रह सके। इंटीमेट एरिया को ज्यादा कवर रखने की वजह से यहाँ पर वैसे भी पसीने की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, और पैंटी लाइनर्स के यूज से आपकी ये समस्या बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आपको जलन, रैशेस और खुजली जैसी समस्या हो सकती है। ये आपकी इन्फेक्शन के चांसेस को भी कई गुना बढ़ा देते हैं। वजाइना से निकलने वाला डिस्चार्ज आपके पीरियड साइकिल पर भी निर्भर करता है। जैसे जैसे आप ओव्यूलेशन तक पहुंचती है, तो शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और डिस्चार्ज ज्यादा होने लगता है। इस दौरान वजाइनल डिस्चार्ज एग वाइट की तरह दिखता है। ये वो समय होता है जब एग ओवरी से बाहर आता है। गर्भधारण के लिए ये सबसे अच्छा समय माना जाता है। इसीलिए वजाइना अपने आप को ल्यूब्रिकेट रखती है, ताकि सेक्स के दौरान पेनिट्रेशन करने और स्पर्म को अंदर आने में मदद मिल सके। महीने के इस समय गीलापन महसूस करना बहुत आम बात है। अगर प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश नहीं होती, तो पीरियड्स के 2 से 3 दिन पहले डिस्चार्ज बिल्कुल बंद या फिर ना के बराबर हो जाता है। पीरियड्स के ठीक बाद एस्ट्रोजन का लेवल गिर जाता है। ऐसे में डिस्चार्ज गाढ़ा हो जाता है और बहुत कम निकलता है। लेकिन अगर आपको आपके साइकिल के हर दिन डिस्चार्ज बहुत ज्यादा आ रहा है और उससे बदबू भी आ रही है, तो ये किसी इन्फेक्शन का इशारा हो सकता है। इसके अलावा डिस्चार्ज का एकदम से रंग बदलना भी आपको कई बीमारियों की ओर इशारा कर सकता है। हरा या पीले रंग का डिस्चार्ज यौन संचरित रोग यानी एसटीडी की ओर इशारा कर सकता है। लाल रंग का डिस्चार्ज पीरियड के ठीक पहले या फिर उस दौरान नॉर्मल है,
लेकिन साइकिल के किसी और दिन रेड कलर का डिस्चार्ज दिखना इंटरनल इंजरी की ओर इशारा करता है। अगर आपके डिस्चार्ज का रंग ग्रे है और उससे बदबू आ रही है तो शायद ये इशारा हो सकता है कि आपकी गुड बैक्टीरिया की आर्मी मर चुकी है और बैड बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया है। इसी के साथ अगर आपका डिस्चार्ज फटे हुए दही के जैसा दिख रहा है तो ये संकेत है कि आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है। तो अगर आपको आपके वजाइनल डिस्चार्ज में इनमें से कोई भी बदलाव नजर आता है तो बहुत जरूरी है कि आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और इसके बारे में बात करें खुलकर। कहा जाता है कि उपचार से बेहतर है सुरक्षा। अगर आप चाहते हैं कि आप इन सभी प्रॉब्लम से दूर रहें तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी इंटीमेट हाइजीन को मेंटेन करें। लेकिन इसके लिए आपको किसी इंटीमेट वॉश या फिर खास प्रोडक्ट्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि उपचार से बेहतर है सुरक्षा। वजाइनल डिस्चार्ज से जुड़ी किसी भी समस्या से बचने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने इंटीमेट हाइजीन का ध्यान रखें। और वो कैसे करना है, चलिए डॉक्टर से पूछते हैं। वजाइनल डिस्चार्ज ल्यूकोरिया को लेके कई महिलाएं काफी परेशान रहती हैं। पहली बात तो ये समझनी होती है कि वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल भी होता है या किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। जो डिस्चार्ज आपको महीने आने के कुछ दिन पहले यानी 3-4 दिन पहले या 3 महीने आने के 3-4 दिन बाद या आपके ओव्यूलेशन के दौरान होती है, ये वजाइनल डिस्चार्ज पूरी तरह से नॉर्मल होती है और इनके लिए किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। ये डिस्चार्ज यूजुअली किसी कलर का नहीं होता, कलरलेस होता है और इसके साथ साथ इसमें कोई बदबू नहीं होती। तो ऐसे केसेस, ऐसे समय पे जब आपको डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके डिस्चार्ज में कोई गंदी बदबू है या उसका कोई कलर ऑल्टरेशन हो रहा है, जैसे वो ब्राउन कलर का हो जा रहा है या थोड़ा ग्रीनिश कलर का हो जा रहा है या थोड़ा पीला सा हो जा रहा है, तो ये किसी इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है और आपको डॉक्टर को दिखाने जरूर आना चाहिए। अगर आपको अपना वजाइनल डिस्चार्ज थोड़ा ज्यादा लग रहा है या उससे आपको कोई परेशानी हो रही है तो सबसे पहले आप हाइजीन के लिए क्लीन वाटर से या साफ पानी से केवल उसे धोएं, ज्यादा साबुन का इस्तेमाल ना करें और किसी सूखे कपड़े से उस जगह को साफ रखें। इसके अलावा जो आप अंडरगारमेंट्स पहनते हैं या जो कपड़े पहनते हैं वो कॉटन के कपड़े पहने ताकि उसमें कोई केमिकल रिएक्शन ना हो। तो वजाइना की हाइजीन को मेंटेन करने के लिए आपको किसी भी महंगे प्रोडक्ट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इन प्रोडक्ट्स की लुभावनी एड से बिल्कुल भी बेवकूफ ना बने। अपने शरीर में होने वाले हर बदलाव की ओर ध्यान दें, क्योंकि ये आपको आपके ही नहीं बल्कि आने वाले कई सारे हेल्थ इश्यूज के बारे में बता सकता है। आई एम श्योर आज के वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक फॉरवर्ड करें ताकि वो अपनी इंटीमेट हेल्थ के बारे में बात करने के लिए मोटिवेटेड फील कर सके। मैं हूं प्रीति और अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही एक टॉपिक के साथ जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते।